किसान भाइयों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। किसान भाइयों, वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, मैं आपका अपना अनिल कुमार। किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम खेतीबाड़ी से संबंधित नई नई जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे। किसान भाइयों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। यानी आज का हमारा विषय है लहसुन के कंद का साइज कैसे बढ़ाएं। यानी लहसुन के कंद का साइज कैसे मोटा करें, अपने लहसुन के कंद का साइज कैसे बढ़ाएं या कैसे मोटा करें, जिससे कि हमें आगे चलकर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पैदावार मिल सके। तो किसान भाइयों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, लहसुन के कंद का विकास कैसे करें। किसान भाइयों, आपकी लहसुन की फसल लगभग 100 दिन या 100 दिन से ऊपर की हो गई है तो किसान भाइयों, आपकी फसल के कंदों का साइज मोटा नहीं है। किसान भाइयों, आप अपनी फसल को जल्दी बाज़ार या मार्केट में सेल करना चाहते हैं, यानी उसे बेचना चाहते हैं, ताकि बाज़ार में लहसुन का रेट काफ़ी अच्छा मिल रहा है। किसान भाइयों, आज तारीख 2 और महीना 2 2024 है। किसान भाइयों, भारत की मंडियों में लगभग आज का जो लहसुन का रेट देखने को मिला है वो 32,000 से 38,000 रुपये प्रति कुंटल देखा गया है। तो किसान भाइयों, लहसुन का रेट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है और हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर हमारे किसान भाई अपने लहसुन का साइज़ मोटा, अपने लहसुन की क्वालिटी अच्छी से बनाएं तो हमें मार्केट में अपने लहसुन से अच्छे रेट प्राप्त हो सकते हैं। किसान भाइयों, यह रेट बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है। किसान भाइयों, आप अपनी फसल को जल्दी बाज़ार में बेचकर मुनाफा ले सकते हैं। उसके लिए आपको लहसुन की अच्छी क्वालिटी सफ़ेद चमकदार निकालनी होगी। किसान भाइयों, लहसुन की फसल 90 दिन या 100 दिन से ऊपर की हो गई है और किसान भाइयों, लहसुन के कंद का जो विकास है वो सही से नहीं बन पाया है। किसान भाइयों, आज हम अपनी लहसुन की फसल के कंदों का विकास कैसे जल्दी से जल्दी हो सके, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। और किसान भाइयों, हम अपनी लहसुन की फसल से ज़्यादा उत्पादन किस प्रकार ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब की बार जो मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है, यानी अभी जो तापमान है, टेम्परेचर है में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, वैसे वैसे हमारी फसल में कीट एवं बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा हमारे लिए थ्रिप्स की समस्या बहुत ज़्यादा हमारी फसल में देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, लहसुन की फसल के कंद को मोटा करने के लिए, यानी उसके कंद का साइज बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं। इसमें से किसान भाइयों, लहसुन की फसल की मुख्यतः 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है लहसुन की बुवाई के 55 से 60 दिन बाद। इस समय पर हमारी फसल बढ़वार की अवस्था में होती है, यानी किसान भाइयों, हमारी फसल इस अवस्था में ग्रोथ कर रही होती है। किसान भाइयों, लहसुन की फसल की दूसरी जो स्टेज होती है वह 60 दिन से 100 दिन के बीच में होती है। किसान भाइयों, हमारे लहसुन की फसल की जो दूसरी स्टेज है, वो जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है, वो 60 दिन से 100 दिन के बीच होती है। किसान भाइयों, हमारी फसल की यह स्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
इस अवस्था में जो किसान भाई अपनी फसल का अच्छे से ध्यान रखता है, समय से खाद, समय से पानी, समय से दवा, समय से माइक्रो न्यूट्रेंट देकर अपनी फसल को एकदम स्वस्थ रखता है, फसल का तना मजबूत होता है, फसल में ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा होती है, हमारा पौधा एकदम हेल्दी होता है, तो किसान भाइयों आगे चलकर हमें अपनी फसल से अच्छा एवं ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। किसान भाइयों, जितने दिन हमारी फसल हरी भरी रहेगी उतना ही अच्छा हमारे कंदों का विकास होगा और हमारा कंद मोटा होगा एवं हमारे लहसुन की क्वालिटी है वो भी ज़बरदस्त एकदम शानदार सफ़ेद देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, हमारे लहसुन की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और सफ़ेद होगी तो बाज़ार में हमें उसका जो रेट है वो अच्छा देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, हमारी फसल 100 दिन से ऊपर की है तो हमें आगे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। किसान भाइयों, जैसे जैसे टेम्परेचर तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी फसल में थ्रिप्स कीट की समस्या देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, थ्रिप्स कीट को आपको हल्के में नहीं लेना है। किसान भाइयों, आपके खेत में बीमारी हो या ना हो, शुरू से ही रोगों व कीटों को कंट्रोल करके चलना है किसान भाइयों, ताकि आगे हमें कोई परेशानी देखने को ना मिले। किसान भाइयों, हमें अपनी फसल में दूसरी जो समस्या है किसान भाइयों आगे चलकर वो है झुलसा रोग। किसान भाइयों, यह रोग लहसुन का बहुत ही भयंकर रोग है। किसान भाइयों, देखते ही देखते यह हमारी फसल को एकदम बर्बाद कर देता है, यानी हमारी फसल को ख़त्म कर देता है, जला देता है। इसीलिए मेरे प्यारे किसान भाइयों, हमें अपनी फसल की अच्छे से अच्छे देख रेख करनी है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं लहसुन की फसल में 100 दिन की होने पर या उसके आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने पर किसान भाइयों आपको इन दवाओं एवं कीटनाशकों और फंगीसाइड और माइक्रो न्यूट्रेंट का प्रयोग करना है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। किसान भाइयों, कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं। किसान भाइयों, अब हमारी फसल पूरी तरह से बढ़ चुकी है, यानी ग्रोथ, हमारी फसल की ग्रोथ पूरी हो चुकी है। पौधे पास पास होते हैं, एक दूसरे में फंसे हुए हैं। किसान भाइयों, हमें दवा एवं पानी का भी पूरा ध्यान रखना है, यानी जब हम दवा का यानी 5 टंकी स्प्रे करते थे तो किसान भाइयों हमें उसे बढ़ाकर 8 टंकी स्प्रे करना है, यानी दवा और पानी की मात्रा हमें बढ़ानी होगी। किसान भाइयों, स्प्रे करते समय हमारे खेत में नमी का होना बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक होता है। किसान भाइयों, किसी भी दवा का 100% रिजल्ट सिलिकॉन चिपको का प्रयोग करने के बाद अवश्य मिलता है। किसान भाइयों, हमारी फसल को दवा एवं पानी पूरी मात्रा में मिलेगा तो हमारी फसल में आसानी से कीट एवं बीमारियों एवं रोगों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। किसान भाइयों, लहसुन की खेती के लिए ठंडी एवं नम जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, लहसुन का कंद या जवे को मोटा करने के लिए लंबे व शुष्क दिन फायदेमंद होते हैं। किसान भाइयों, कंदों के बनने के दौरान किसान भाइयों ध्यान देने की बात है। किसान भाइयों, कंद या जवे या बनने के दौरान यदि तापमान टेम्परेचर कम हो जाए तो कंदों का विकास और अधिक अच्छी तरह से होगा। किसान भाइयों, गांठों के बनने के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना गांठों के समुचित विकास के लिए अच्छा होता है। किसान भाइयों, अब हम थ्रिप्स एवं कीटों को कंट्रोल करने के लिए आपको दवा बताएंगे। इसमें से किसी एक दवा का स्प्रे करना है। किसान भाइयों, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL, ये किसान भाइयों मार्केट में बायर की कॉन्फिडोर के नाम से आती है, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। यानी इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL, ये बायर की कॉन्फिडोर के नाम से आती है, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं आप। किसान भाइयों, इसी के लिए दूसरी दवा का नाम है
घरडा कंपनी की पुलिस के नाम से आती है या बायर कंपनी की लेसेंटा के नाम से आती है किसान भाइयों। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें इमिडाक्लोप्रिड 40% और फिप्रोनिल 40%। इसमें दोनों टेक्निकल समान होते हैं और किसान भाइयों इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों आपके खेत में ज़्यादा थ्रिप्स है, ज़्यादा कीट हैं, ज़्यादा रोग है, कीट की मात्रा है, कीटों की मात्रा है, तो किसान भाइयों आप बड़े टेक्निकल को भी ले सकते हैं, जिसमें आप ट्रेसर का भी प्रयोग कर सकते हैं, डेलीगेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, बायर कंपनी की जंप आती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों एक एक्सोडस प्रोडक्ट आता है परशुरा क्रॉप केयर प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद का, ये भी बहुत ही भयंकर प्रोडक्ट है किसान भाइयों। इनमें से किसी एक दवा का आप अपनी लहसुन की फसल में थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। किसान भाइयों ध्यान देने की बात है, इन दवाओं में से मैंने 5-6 दवा बताई हैं, 6-7, इनमें से किसी एक दवा का प्रयोग करके आप अपनी फसल में कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों अब बात करते हैं फंगस जनित रोगों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे झुलसा रोग हो गया और भी कई रोग जो हमारी लहसुन की फसल में देखने को मिलते हैं। उन सभी रोगों को कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों अब हम बात करेंगे फंगीसाइड के बारे में, यानी हमारी लहसुन की फसल में हमें कौन सा फंगीसाइड करना है जिससे कि हमारी फसल में सभी रोगों से एकदम मुक्ति मिल सके, सभी रोगों पर अच्छे से नियंत्रण हो सके। किसान भाइयों आप कार्बनडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% WP, ये UPL की साफ आती है, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। किसान भाइयों नंबर 1 इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। कार्बनडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% WP, UPL की साफ के नाम से आती है, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। और दूसरी दवा है किसान भाइयों बायर कंपनी की नेटिवो के नाम से आती है, बायर कंपनी की, ये भी अच्छी दवा है, बहुत बढ़िया दवा है किसान भाइयों, इसका भी आप लहसुन की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरी दवा है किसान भाइयों कस्टोडिया, अडामा कंपनी की आती है, कस्टोडिया के नाम से आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया दवा है किसान भाइयों। चौथी दवा है किसान भाइयों सिजेंटा कंपनी की अमिस्टा टॉप, इसका प्रयोग करके भी आप अपनी लहसुन की फसल में सभी रोगों को नियंत्रण कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की अमिस्टार टॉप। एक दवा और है किसान भाइयों गेजेको, FMC कंपनी की गेजेको। इन दवाओं में से किसी एक का प्रयोग करके आप अपनी लहसुन की फसल में सभी रोगों को नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों अब बात करते हैं मुख्य जो टॉपिक है, अपने जो लहसुन का जो साइज है, उसका कंद है, उसके जबे हैं, उनकी जड़ें, उनको कैसे मोटा करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार या उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों पहले बात करते हैं अगर आपको अपनी लहसुन की फसल स्टोर करके रखनी है, यानी 6 महीने, साल, 8 महीने तक उसको घर में रखना है, धीरे धीरे करके सेल करना है, तो पहले उस तरीके की दवा बताएंगे आपको जिससे कि हमारी लहसुन में कोई परेशानी ना आए, कोई रख रखाव में दिक्कत ना आए, हमारा लहसुन सड़े ना और हमें कोई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। किसान भाइयों NPK स्प्रे करना, NPK 05234, NPK 05234 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देना है किसान भाइयों। NPK 05234 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों NPK 05234 1.5 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। किसान भाइयों NPK 05234 1.5 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोल बनाकर समान रूप से छिड़काव करें। इसके 3-4 दिन बाद किसान भाइयों आप 0050 NPK 0050 1.5 किलो 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें, यानी NPK 0050 1.5 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों इनका प्रयोग अपनी फसल में करेंगे तो आपकी अपना जो लहसुन का जो कंद का जो साइज है वो निश्चित रूप से बढ़ जाएगा और हमें पैदावार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों
आपको लहसुन मार्केट में सेल करना है, यानी अभी जो रेट मिल रहा है और आपको जल्दी से जल्दी मार्केट में खोद के यानी खुदाई करके सीधा मार्केट में सेल करना है, ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं करना है, तो ऐसी स्थिति में और लहसुन का कंद का साइज मोटा करने के लिए कुछ और दवाओं के बारे में बात करते हैं। किसान भाइयों, नंबर 1 दवा है गरडा कंपनी का चमत्कार। 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। किसान भाइयों, गरडा कंपनी का चमत्कार 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर समान रूप से छिड़काव करें। दूसरा है किसान भाइयों जिब्रालिक एसिड 0.001% SL, ये 75 से 80 ml 200 लीटर पानी में समान रूप से छिड़काव करें। या किसान भाइयों, आप चमत्कार का स्प्रे कर सकते हैं 400 ml 200 लीटर पानी में, या आप जिब्रालिक एसिड 0.001% SL 75 से 80 ml 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, इन जो अभी जो ये दवा बताई हैं, इनका स्प्रे खुदाई से 25 से 30 दिन पहले करना है। इन दवाओं का, चमत्कार का और ये जिब्रालिक एसिड का, इन सब का प्रयोग खुदाई से 25 से 30 दिन पहले करना है। किसान भाइयों, आप टाबोली का भी प्रयोग कर सकते हैं, और सिजेंटा कंपनी की आती है कल्टार सिजेंटा कंपनी की कल्टार, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। टाबोली सुमिटोमो कंपनी की आती है और कल्टार सिजेंटा कंपनी की आती है। मात्रा की बात करें तो टाबोली 50 से 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और कल्टार सिजेंटा कंपनी 80 से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, इन सब का प्रयोग करने से क्या होगा, हमारे जो लहसुन का जो साइज है ना, वो जल्दी से जल्दी विकसित होगा, जल्दी मोटा होगा और हमें पैदावार में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, जो नीचे जो दवा बताई हैं, इन दवाओं से आप अपने लहसुन को ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। 1 साल 6 महीने 8 महीने तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, और इन सब दवाओं का प्रयोग करके आपको अपनी लहसुन की फसल को मार्केट में जल्दी से जल्दी सेल करना होगा या जल्दी से जल्दी बेचना होगा। किसान भाइयों, इन दवाओं का प्रयोग करके आप अपनी फसल से ज़्यादा उत्पादन या प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, ध्यान देने की बात है, आप इन दवाओं का प्रयोग तभी करना जब आपको अपनी फसल खुदाई करके बेचनी या बाज़ार में सेल करनी है। अगर आप इनका प्रयोग करके लहसुन को 1 साल 6 महीने स्टोर नहीं कर सकते तो लहसुन ख़राब होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर किसान भाइयों आपको स्टोर करके रखना है तो आप NPK का स्प्रे कर सकते हैं। NPK को 05234 NPK 0050, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये बताया था, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि लहसुन के कंद का साइज़ कैसे बढ़ाएं, लहसुन में कौन कौन सी फंगीसाइड, पेस्टिसाइड और लहसुन के कंद को बढ़ाने के लिए किस किस दवा का प्रयोग करें। किसान भाइयों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार अन्नदाता।